भूवादयो धातवः। भू आदि जो क्रियावाचक है उनकी धातु संज्ञा करता है। तो बता गुप के क्रियावाचक है कि नहीं? गुप का मतलब गुपु रक्षणे लिख रहा है ना। गुप माने रक्षा करना। रक्षा करना ये क्रिया है कि क्या है? तो क्रिया का वाचक हुआ कि नहीं गुप? तो फिर धातु संज्ञा हो जाएगी कि नहीं? भूवादयो धातव जो है क्रियावाचक की, जिसका अर्थ क्रिया है, उसकी धातु संज्ञा करता है। तो गुपु जो गुप धातु है उसका अर्थ है रक्षा करना। तो क्रियावाचक हुआ कि नहीं? क्रियावाचक माने क्रिया उसका अर्थ है तो क्रियावाचक हो गया। तो क्रियावाचक होने से उसकी होती है धातु संज्ञा। समझ गए? तो गुप ये धातु है। कोई पूछेगा धातु क्यों है, तो बोलना भुआदयो धातव सूत्र इसकी धातु संज्ञा करता है। क्यों करता है? तो तुमको बोलना है क्रियावाचक है। अब भुआदि में आता है, क्रियावाचक है, इसलिए इसकी धातु संज्ञा होती है। बोलना पड़ेगा ना। समझ गए? दूसरा धातु संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? सनाद्यंता धातवः। इसके लिए तो आसान है। जिसके अंत में 12 प्रत्यय हो उनकी धातु संज्ञा करेगा। पहला सूत्र हुआ धातु संज्ञा करने वाला भूवादयो धातवः। दूसरा सूत्र हुआ धातु संज्ञा करने वाला सनाद्यंता धातवः। नोट करो तब ना काम में आएगा, करते नहीं हो। ये भी सनाद्यंता धातव पढ़ चुके। सनाद्यंता धातवः। अब गुप की धातु संज्ञा किससे की है तुमने? किस सूत्र के द्वारा गुप की हुई धातु संज्ञा? हाँ, वादयो धातव से। अब गुप आय में जो आय है ये क्या है? सार्वधातुक प्रत्यय है आधातुक? क्यों है आधातुक? तिंसित भिन्न है और धातु से किया गया है। एक बोलो, तिंसित भिन्न है, धातु से किया गया है, इसीलिए अर्धातुक है। तो उसके पर गुप में जो उकार है उसका गुण किससे करोगे? पुगंत लघु पदस्य च। हाँ देखो लिख दिया ना, पुगंत लघु पदस्य च। गु में उकार को गुण हो गए, गोप बन गया। अब मिला दो इसको, मिला के लिखो। गोपाय बन गया। देखो गुप गोप को प को आ में मिला दिए तो गोपाय बन गया ना। अब इसकी धातु संज्ञा करना है। सनाद्यंता धातवः लिखो आगे। हाँ तो हम बता रहे थे, तो गुप की धातु संज्ञा हो गई सनाद्यंता धातवः। पूरा नोट करो, ठीक है? जितना हम बता रहे हैं उसको नोट करो। तो गुप की धातु संज्ञा किससे हुई? भुवादयो धातवः। भुवादयो धातव सूत्र किसकी धातु संज्ञा करता है? भुआदि में पड़ा हो और क्रियावाचक हो। तो भुआदि में पड़ा है गुप और क्रियावाचक है, इसीलिए धातु संज्ञा हो गई। धातु संज्ञा होने के बाद क्या हो गया? आया प्रत्यय। किससे? लिखो आगे, आया दया अर्धातु के बा। क्या कौन से सूत्र से हुआ? यद्यपि आया दय अर्ध धातु के बा सूत्र से हुआ आय, तो क्या बन गया? गुप आय। और गुप आय होने के बाद आय की क्या करना है? देखो आय अर्धातुकम, अर्धातुकम से ऐसे लिखो। पहले अर्धातुक संज्ञा करने के बाद ना पुगंतल को पद से लगाओगे। पहले जो आय प्रत्यय हुआ इसकी अर्धातु संज्ञा किया। किससे? अर्धातुकम शेष से। देखो आय चिन्ह लगा के ले जाओ। आय की हो गई अर्धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा।
उसके बाद उसके परे रहने पर गुप में जो उकार है उसका हो गया गुण, किससे? पुगंत लघु पदस्य च से। समझ गए? आय की हो गई अर्धातु संज्ञा की सूत्र से, अर्धातुकम शेष से। और गुप में उकार का गुण हुआ किससे? पुगंत लघु पदस्य च से। तो क्या बन गया? गोप आय। अब इसको मिला दिया तो क्या बना? गोपाय। और गोपाय की फिर सनाद्यंता धातव से धातु संज्ञा। देखो अब गोपाय की धातु संज्ञा हो गई। किसकी धातु संज्ञा हो गई? गोपाय की। ठीक है। अब गोपाय लिट ले आओ। गोपाय लिट। आगे लिखो परोक्ष लिट। परोक्षे लिट। ठीक है। इसे लिट लकार हुआ, परोक्ष लिट। अब लिट में बचा ल। गोपाय ल। हाँ। अब यहाँ लिखो गोपाय ल होने के बाद गोपाय आम ल। कास्य नेकाच आम वक्तव्य। वार्तिक है। ठीक है। कास्य नेकाच आम वक्तव्य सूत्र से हो गए आम। ल हल करो, बन गया गोपाय आम ल। अब क्या करेंगे? इसके बाद कौन सूत्र आया है? अतोलोप आया है। ठीक है। अब लिखो अतोलोप से क्या करो? या में अकार का लोप करो। या में जो अ है ना उसका लोप करोगे तो यह क्या हो जाएगा? हल। गोपाय आम ल। और उसके आगे लिखो अतोलोप। अभी पूरा ध्यान रखोगे सब समझ में आएगा। हाँ। ठीक है। अब मिलाओ इसको। यह हल तो आ में मिलाओगे तो पूरा होगा गोपायाम ल। अब फिर आमह सूत्र लगाओ। गोपायाम लिखो। आमह। अब यहाँ तक समझ में आया? गोपायाम बन गया। देखो सबसे पहले गुप था, उससे क्या किए? आय। आय किस सूत्र से हुआ? तो क्या बना? गुप आय। उसके बाद आय की कौन सी संज्ञा हो गई? उसके बाद गुप में उ को गुण किससे किए? तो क्या बन गया? गोप आय। अब मिला दिए तो क्या बन गया? गोपाय की कौन सी संज्ञा हो गई? सनातनता धातु से धातु संज्ञा। धातु संज्ञा होने के बाद क्या आया? लिट लकार आया। लिट में क्या बचा? ल। तो क्या बना? गोपाय ल। उसके बाद क्या हुआ? आम हो गया गोपाय आम ल। उसके बाद क्या हुआ? अतोलोप से एकार उत्तरवर्ती आकार का लोप हो गया। गोपाय आम्ल। य को आम में मिला दिए तो क्या बना? गोपायाम ल। उसके बाद क्या हुआ? लकार का लोप हो गया गोपायाम। इतना सभी में बनाना है।
लिट लकार के तिप ले आओ, चाहे सिप ले आओ, चाहे तस ले आओ, चाहे अथुस ले आओ, कुछ भी ले आओ, गोपायाम तक बनाना ही बनाना है। ये प्रक्रिया लिट लकार के सारे प्रत्ययों में ये इतना है। चाहे तुम तिप ले आओगे तो भी इतने ही करना, इतने करने के बाद ही करना है। तस ले आओगे तो भी इतना बनाने के बाद की बात है। झी ले आओगे तो भी इतना बनाने के बाद है, इतना बनाना ही है। सिप ले आओगे तो भी इतना, इसके आगे ही करना है। और थस ले आओगे तो भी गोपायाम के बाद करना है। थ करोगे तो भी गोपायाम के बाद करना है। मिप तो भी गोपायाम के बाद। बस मस कोई भी ले आओ, गोपायाम के बाद ही करना है। गोपायाम बना करके रख दो तो गोपायाम ऐसे बन गया। अब हम क्या करेंगे आगे? अब इससे भी आगे और प्रक्रिया है। इतना नोट कर लिए? कर लिया तुमने? फोटो खींचो। मोबाइल कहाँ है? हाँ हाँ, कर लिया, अच्छा ठीक है। हाँ, कल ये सुनाना है पूरा। अब चलो मिटा मिटा देना इसको, सबको इतना तो हो गया। हाँ चलो मिटाओ इसको। कौन लिख रहा है? जब बताए उसी समय लिखा करो फटाफट। नीरज कहाँ गए? हाँ तो नहीं आया संतोष? नहीं करना है। और तो नहीं आया होगा राम प्रताप। हो गया नहीं इतना? अब चलो मिटाओ। अब करो गोपायाम क्री। गोपायाम क्री, ये भी सभी जगह होगा। हाँ? हाँ? नहीं नहीं, गोपायाम क्री लिट करो। लिट नहीं लाना है, गोपायाम क्री लिट, एक साथ क्री लिट आएगा। यहाँ लिट परोक्ष से लिट से नहीं है, आगे लिखो। हाँ, क्रिया चानुप्रयुज्यते लिटी। क्रिया चानुप्रयुज्यते लिटी से क्री भी आया और लिट भी आया। पहले लिट का लुक हो गया था, गोपायाम बचा था। अब फिर गोपायाम के आगे क्री लिट आया। किस सूत्र से आया? क्रिया चानुप्रयुज्यते लिटी सूत्र से। ठीक है। अब अब उसके बाद क्या करो? हाँ, फिर ल करो पहले। हाँ ती करो, तो वो पता ही है ना, लिट में इकार की संज्ञा ल बसता है। ठीक है, गोपायाम क्री ती, ठीक, वही तिप तो वही है, गोपायाम क्री ती। अब क्या करना है? हाँ, गोपायाम मृल। गोपाय, अब इसमें लिखो परस्मै पदानाम मृलतुषु स्थलसु षणल्वमा। हमने लिट लकार के स्थान पर ये आदेश होते ही होते हैं, बताया है, सामान्य सूत्र है। तिप को णल होगा ही होगा। लिट लकार में तिप के स्थान पर णल होना ही होना है। परस्मै पदानाम मृलतुषु।
अब क्या करेंगे? जित्तो। गोपायाम क्री क्री अ। लिखि धातोरनभ्यासस्य। जितना बता रहे उतना याद करोगे तो इतने अच्छे बन जाओगे। हाँ, अब क्या करना है? अब पहले वहाँ तुमने क्या जित तो कर दिया, वो क्री के थोड़ा घेर करके, थोड़ा पहले वाले क्री को घेरो और उधर लिख दो चिन्ह करके, पूर्वोभ्यास से अभ्यास संज्ञा लिखो ना, वो आगे आगे ले जाओ ना जन्म खींच। हाँ, पूर्वोभ्यास सूत्र से पहले वाला जो क्री है इसकी अभ्यास संज्ञा। हो गया पूर्वोभ्यास। अब लिखो गोपायाम कर क्रिय कर क्रिय। और लिखो उरत। ठीक है, उरत सूत्र से जो क्रिय जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई है उसमें री को क्या हो गया? अर हो गया। अब लिखो गोपायाम क क्रिय क क्री अ। अब आगे लिखो हलादि शेष। हलादि शेष से क्या हुआ बताओ? र चला गया। कर था वो र चला गया। समझ गए ना? पहले था क्री कर क्री अ था। अब नीचे वाले में क्या नहीं है? रेप नहीं है। तो रेप नहीं है तो मतलब रेप कहाँ गया? क्या कहोगे? हलादि शेषा से उसका लोप हो गया। ठीक है, गोपायाम क्री अ हो गया। गोपायाम। अब लिखो गोपायाम चकार अ। ककार अ लिखो पहले। क कार रहल करो ना। हाँ, अब लिखो यहाँ अचोणिति। हाँ, इति कैसे लिख रहे हो? आधा य। जोड़ के क्यों लिख रहे हो? आधा य नीति। अचोणिति से वृद्धि हो गई। क्री को री को वृद्धि जब होती है तो क्या होता है? आर हो जाता है, कार। तो बन गया गोपायम क कार अ। अचोणिति से जो क्री था उस क्री को कार कर दिया, क्री के री को आर कर दिया। ठीक है, अब हो गया च। हाँ, पहले भी लगा सकते हो। कोह से जो क था उसको हो गए च। गोपायन चकार अ। हो गया गोपायन चकार अ। हो गया। अब गोपायाम के म को अनुस्वार करो। यहाँ आ गया ना इतना तो, थोड़ा पास पास दिखा दो। गोपायाम चकार मिला दो।
गोपायान चकार अनुस्वार हो गया। और अनुस्वार की जगह पर फिर यहाँ करो, उधर लिख दो, ये मोनुस्वार है, लिख दो मोनुस्वार। अनुस्वार किससे हुआ? मोनुस्वार। ये जो म था उसको अनुस्वार किसने किया है? मोनुस्वार ने। अब फिर उस अनुस्वार को कर देंगे य। कौन करेगा? अनुस्वार से, यही क्या बोल दिया, वा पदांतस्य। कौन करेगा अनुस्वार को? परसवर्ण य। अनुस्वार नहीं, मो क्या नाम है, वा पदांतस्य। ये गोपायाम पद है। क्यों पद है? कृत है आम। ये कोई बताएगा नहीं। कृदतिंग क्या बोलता है? धातु सूत्र के अधिकार में विहित तिंग भिन्न जो प्रत्यय उसके कृत संज्ञा होती है। तो है कि नहीं? कृत धातु भिन्न है, धातु से विहित है। तिंग भिन्न है, धातु से भी, इसीलिए कृत संज्ञा होती है। तो गोपायाम क्या? कृत है। और कृत भी कैसा हुआ? मांत। कृन में जंत से अव्यय संज्ञा होती है। अव्यय संज्ञा होने के बाद उससे सु आता है, उसका अव्यय आप सुपर से लुक हो जाता है। तो गोपायम क्या है? पद है बीच में। सब लोग नस्या पदांत से लगाएंगे और अनुस्वार से कर देंगे। देखना, पूछ लेना। तो इसलिए यहाँ विकल्प से एक अनुस्वार वाला भी रूप भी रहेगा, एक यहाँ वाला भी रहेगा। ठीक है, हो गया? ये समझ में आया? चलिए। चलिए आज इस वाले के इतने ही करते हैं, आगे वाला चलिए।